हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि शर्मा ऑफिशियल। तो ये है मेरा थर्ड ब्लॉग फ्रॉम फॉर तिरुपति विज़िट। एक्चुअली जहाँ से मैं एंड करती हूँ मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर जहाँ जहाँ हम गए थे घूमने वो सब कुछ दिखा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने ऑन वे ही लास्ट ब्लॉग को एंड किया था, मैंने वहीं से वापस से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे जो दर्शन थे वो रात के 10 बजे के थे। तो हम लोग निकल चुके थे 3:30 के आसपास। तो उससे पहले हमारे पास टाइम था वहाँ पे, मतलब तिरुमाला पर्वत के ऊपर ना 6 प्लेसेस और हैं ऐसे जो हम जहाँ पर हम घूम सकते हैं। तो हमने जो गाड़ी की थी वो गाड़ी वाला ही हमें वहाँ घुमाने ले जाने वाला था। वैसे तो यहाँ की जो मतलब ब्यूटी है ना वो हम देखते थकते नहीं हैं, क्योंकि इतनी सुंदर है, इतना प्यारा है ना सब कुछ। मन कर रहा था भाई रुक जाओ, लेकिन टाइम नहीं था इतना। हमारे पास 6 प्लेसेस और थे विज़िट करने के लिए, तो हमने वो प्लेसेस भी बहुत, ये समझ लीजिए जल्दी जल्दी हमने बस विज़िट किए हैं, प्रॉपरली उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। लेकिन कभी फ्यूचर में दोबारा जाना हुआ तो डेफिनेटली एंड श्योरली हम उनको एक्सप्लोर भी करेंगे। और लेकिन सबसे पहले एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जाने के लिए ना आपको फिज़िकली फ़िट होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ थोड़ा रास्ते ऐसे हैं कि हमें कभी नीचे जाना भी पड़ेगा तो कभी ऊपर भी आना पड़ेगा, मतलब चलना ज़्यादा पड़ेगा आपको, स्टेयर्स भी अप डाउन करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले जो आए थे वो हम आए थे वेंकटेश्वर के, जहाँ इनको बोलते हैं श्रीवरी पदालू, मतलब इस जगह को जहाँ हमारे विष्णु भगवान के चरण थे उनको उन्होंने अभी प्रॉपर एक म्यूज़ियम की तरह बनाया हुआ है। तो हम सबसे पहले वहीं विज़िट करने गए थे। और यहाँ देखिए ये मार्केट भी छोटी छोटी लगी हुई है, हर विजिटिंग प्लेस के बाहर ना एक छोटी सी लंबी लंबी लाइनों में मार्केट लगी हुई है, जहाँ रिद्धि और रिद्धि की बुआ कुछ खरीद रही हैं। और हाँ, उन्होंने मालाएँ भी ली थी अपने दोनों के लिए, रिद्धि की बुआ ने अपने लिए और रिद्धि के लिए। फिर हम ऊपर चढ़ने लगे थे। मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे चरण कैसे बने हुए हैं, क्या है वहाँ पे दिखाती हूँ। मैं प्रॉपर सारी वीडियोस कैप्चर कर रही हूँ, मैंने वहाँ कोई वॉइस नहीं दी, क्योंकि सबके सामने मैं नहीं बोल पा रही थी। अभी मैं थोड़ा हेजिटेट करती हूँ, क्योंकि मैं न्यू टू यूट्यूब हूँ। तो मैंने सोचा मैं सब कुछ वॉइस ओवर करूँगी, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ये पद हैं, विष्णु भगवान के पद हैं, इसलिए इसका नाम है श्रीवरी पदालू। तो साउथ में जैसे बोलते हैं वो वही है, मतलब वही नाम दिया हुआ है। यहाँ पे तुलसी अर्पण की जाती है, तो इसी पापा ने रिद्धि कविश के पापा ने तुलसी ली थी, वही यहाँ पे चढ़ाई थी। ज़्यादातर लोग वही चढ़ा रहे थे। देखो रिद्धि ने भी जय कर ली है, अब कविश भी जय करेगा। उसके पापा उसको जगा के प्रॉपर तब जय कराएंगे। वो सो गया था, तो ज़्यादातर जब ट्रैवलिंग करता है ना गाड़ी में सो जाता है, तो वो सो गया था उस टाइम पर भी ना। फिर भी उसको जगा के ना उसके पापा ने उसके चरण छुपाए थे, ये जग गए हैं। वो तो थैंक गॉड कि कभी उस टाइम पे जगा दिया था तो खेल रहा था, नहीं तो वो कच्ची नींद जगता है तो रोने लग जाता है। देखो मेरा बेटा। चलो फिर हमने यहाँ से दर्शन करने के बाद वापस जाने लगे थे। इसके बाद मुझे इसके पापा बता रहे थे कि मतलब वहाँ से ना हाइट बहुत, सबसे आई थिंक सबसे ऊंची चोटी पर ये है, 7 चोटी बताते हैं तिरुमाला पर्वत पर 7 पहाड़ हैं जिसको चोटी बोलते हैं। तो इसके पापा मुझे वही दिखा रहे थे कि हमें जो दर्शन करने जाने हैं ना वो यहाँ से जाने हैं, क्योंकि वो सबसे ऊपर से ना सब नीचे दिख रहा था, जहाँ तिरुपति भगवान जी का मंदिर है ना स्पेशली, वहाँ से सब दिख रहा था, तो वो मुझे वही दिखा रहे थे। फिर उसके बाद हम वापस आए। सब कुछ हमको फास्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और घूमने की जगह ज़्यादा थी। हमें पता नहीं था कि इतने पहले निकलना पड़ेगा, तो हम पहले निकल जाते। ये देखिए यहाँ पे ना सबसे बड़ी स्क्विरल है, मतलब गिलहरी। फिर मैं आपको मार्केट अब हम आ गए हैं 7 नंबर ऑफ विजिटिंग प्लेस, जिसका नाम है शिला तोरणम। शिला तोरणम साउथ में, मतलब साउथ में अपने तरीके से हम लोगों ने नाम रखे हुए हैं। जैसे शिला मतलब पत्थर होता है, और यहाँ पे ना ऐसा बोला जाता है कि भगवान विष्णु ना इसी जगह से प्रकट हुए थे पहाड़ों को तोड़कर। जो हमने अभी मैंने आपको फ़ोटो दिखाया ना, हमारे जस्ट पीछे एक झालर की शेप में पत्थर है जो जॉइंट है, उसी जगह को बोलते हैं कि भगवान विष्णु वहाँ अपने मतलब प्रकट हुए थे पहली बार इन पत्थरों को
मतलब पत्थरों के बीच में से, तो वो पत्थर क्रैक हुए हुए भी दिख रहे हैं। और यहाँ पे ना रॉक गार्डन भी है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया था एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास टाइम कम था, हम ऑलरेडी लेट थे, तो हम उस तरीके से हर चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। और सेकंड एक और रीज़न था हमारा सबसे बड़ा, हमारे पास थे छोटे छोटे बच्चे, जो कि हम जितना ज़्यादा घूमेंगे वो ज़्यादा टायर्ड होते, और हम नहीं चाहते थे कि वो ज़्यादा टायर्ड हों, और बच्चे इरिटेट होंगे तो ऑब्वियसली हम कुछ नहीं घूम पाएंगे। फिर उसके बाद हम आगे गए तो अंदर एक पूजा स्थल भी है, मतलब शिला तोरणम के आगे ही एक झरना भी छोटा सा बहता है। मैंने छोटी सी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में आपको दिखाया, वहाँ झरना बह नहीं रहा था फॉर द टाइम बिंग, लेकिन वहाँ बहता है, लेकिन वहाँ स्टेड वाटर था, मतलब रुका हुआ पानी था वहाँ पर। उसके बाद रिद्धि और रिद्धि की बुआ देखो पहाड़ी पर चढ़ रही हैं, रिद्धि तो डांस करने लग जाती है हर जगह। तो उसके लास्ट में शिला तोरणम के अंदर आप थोड़ा और जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये पूजा स्थल है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं और भगवान को पूजते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। लास्ट में यहाँ पर यही है स्पेशल। तो हमने भी यही सब एक्सप्लोर किया था, ज़्यादातर नॉलेज थी नहीं, तो मैंने सोचा हम एक्सप्लोर करेंगे हर चीज़, पर पता नहीं था ना कि वहाँ पे क्या है या क्या नहीं है। फिर बच्चों का वही टॉयज़ मार्केट मिल जाती है, तो बच्चों को टॉयज़ भी चाहिए। फिर यहाँ पे रिद्धि के पापा को लेना था शंख, तो हम वही ट्राई करा रहे थे। रिद्धि भी बनाने लगी थी। पाप विनाशम। सो अब हम आ चुके थे थर्ड प्लेस ऑफ विजिटिंग, ये है पाप विनाशम। मे बी इसको गंगा देवी टेम्पल भी बोलते हैं। मैंने नीचे जाके शूट किया था एक्चुअली, और यहाँ पे जाते हैं ज़्यादातर लोग, तो मतलब वैसे तो एज पर द नेम मैं जो अज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ पे जाके सब लोग अपने पाप धोते हैं, बट मुझे इस चीज़ की एक्चुअली नॉलेज नहीं है। मैंने सर्च भी किया था, तो मे भी वहाँ कन्नड़ या तेलुगु में वहाँ पे था मेंशन, मैं एक्चुअली नहीं समझ पा रही थी कि क्या है इसका रीज़न, मतलब क्या हिस्ट्री क्या है इस चीज़ की। बाकी मैंने जितना शूट कर सकती थी मैंने उतना किया था। अंदर की शूटिंग के लिए फ़ोटो लेना या कुछ भी अलाउड नहीं था, बट मुझे आइडिया नहीं था, बट मैं सीधे वीडियो कैप्चर करते हुए चली गई थी। यहाँ देखो कब उसको हम उस क्या बोलते हैं इसको, झरने में नहलाने के लिए उसे पापा लेकर गए, तो वो खुश हो रहा है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि खेल हो रहा है इसके साथ। देखो द फीलिंग सो हैप्पी फॉर दैट। देखने में यहाँ सब कुछ कितना प्यारा लगता है ना, मन ही नहीं करता यहाँ से कहीं जाने का, मतलब यहीं रहने लग जाओ, यहीं रहो, सब देखो कंटिन्यू। बच्चों को ऐसा खेल लग रहा था, बच्चे बार बार पानी में जा रहे थे खेलने के लिए और वापस आ जा रहे थे। तो मैंने यहाँ से जाके अंदर जाके ना वीडियो शूट कर लिया था। तो आप देखना पंडित जी ना मेरे कैमरे के ऊपर एक फ्लावर फेंकेंगे कि नो वीडियो कैप्चर, मुझे पता नहीं था इसलिए मैं शूट कर रही थी। आप लोग जब आएँ तो आप आएँ और लाइव दर्शन करें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं जितना दिखा सकती थी वो मैंने आपको दिखाया है। चलो चलो ये पंडित जी ने हमारा फ्लावर, नो फोटो। फिर उसके बाद हम गए फोर्थ प्लेस ऑफ विज़िट। तो हमारा फोर्थ विजिटिंग प्लेस है आकाश गंगा, जिसमें हमें ज़्यादातर तो नीचे ही स्टेयर्स से उतरना है, मतलब जितना हम नीचे जाएंगे उतना नीचे है। नाम तो इनका आकाश गंगा है, लेकिन है ऑलमोस्ट पाताल में, मतलब ये जस्ट कहने का एक पॉइंट है, क्योंकि हमें काफ़ी नीचे उतर कर जाना था जहाँ से वो झरना बहता है आकाश गंगा टेम्पल के लिए। तो आप देख सकते हो हम कितना नीचे उतरते जा रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ बच्चे सबसे ज़्यादा हम टायर्ड ना बच्चों की तरफ से हुए थे। अगर हम अलोन होते तो शायद उतना ट्रैवलिंग में हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन कविश तो मुझे बहुत मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, भागता है छोटे बोट से तो। लेकिन वहाँ ऐसा रास्ता नहीं है कि हम उसको स्ट्रेट चलने दें या वो गिरने का भी उसको बहुत डर रहता है। तो ये है नीचे आकाश गंगा टेम्पल, नीचे सबसे इससे भी नीचे हम जाएंगे तो वहाँ आकाश गंगा का झरना बहता है।
अभी वहाँ बहुत हैवी झरना नहीं था, लेकिन था थोड़ा, जो मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। पहले हमने यहाँ से जाके शूट किया, मैंने यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश की है। मैं बच्चों की वजह से नीचे नहीं जाना चाह रही थी कि बच्चों को लेके नीचे जाना फिर ऊपर चढ़ना बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं सोची थी बच्चों को यहीं से दिखा दूँगी, फिर सब लोग बोलने लगे कि चलते हैं नीचे, तो मैंने सोचा चलो अब आए हैं तो चलते ही हैं, क्या मतलब थोड़ा सा चढ़ने उतरने की वजह से हम लोग ये इग्नोर करके चले जाए। तो हम नीचे भी गए थे, मैंने थोड़ा सा वहाँ का भी शूट किया। ये देखिए यहाँ से जो झंडा बहता है इसको ही कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा टेम्पल भी यही बराबर में था, जो मैंने थोड़ा सा शूट किया है। फिर हम लोग और नीचे गए और मैंने नीचे जाके भी शूट किया। बच्चों ने थोड़ा सा पानी में जाके खेला था, मैं ही थोड़ा दूर रही थी हर चीज़ से, मैंने ज़्यादा नहीं खेला मैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ कविश को भी मुझे संभालना था। ये देखिए मैंने छोटा सा जो शॉर्ट वीडियो बनाया था वो मैंने इसमें डाला है क्लिप को। नहीं नहीं तुम किस जाओगे, इस टेम्पल को बोलते हैं आकाश गंगा। तो गाइज़ इस ब्लॉग को भी मैं कर रही हूँ यहाँ पे एंड, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करने के लिए बहुत लंबा लेंदी ब्लॉग हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती आप लोग बहुत लंबा ब्लॉग एक साथ देखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं देखते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आप अगर अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी फर्दर कोई भी वीडियो आती है तो उसका आइकन पहले मिल जाए, या जो भी रिमार्क आते हैं मेरे को आइडिया नहीं आ रहा क्या है वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।